नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, जौनपुर के चर्चित दूल्हा हत्याकांड के मामले में फरार चल रहा 1 लाख का इनामिया प्रदीप बिंद आज पुलिस को चकमा देकर के दीवानी न्यायालय में उसने सरेंडर कर दिया। जी हां, तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे प्रदीप बिंद की। प्रदीप बिंद को जब न्यायालय से जिला कारागार ले जाया जा रहा था, उस दौरान आप देखेंगे किस तरह से वो पुलिस वैन से उतरता हुआ नजर आता है। सर पे एक टोपी लगाया रहता है और पीले गमछे से अपने चेहरे को ढके रहता है। फिर वो आगे चलता है। उस दौरान उससे सवाल भी किया जाता है कि आखिर आज़ाद बिंद हत्याकांड में उसका कितना रोल है, तो जिस पे वो साफ तौर पे ये कहता है कि इस पूरे मामले में उसका कोई भी इन्वॉल्वेशन नहीं है। वो इतना तक कह देता है कि सौम्या जो आरोप लगा रही, यानी आज़ाद बिंद की बहन जो आरोप लगा रही है कि प्रदीप ने धमकी दी थी, प्रदीप ने मैसेज करके धमकी दी थी, प्रदीप ने फ़ोन पर धमकी दी थी, तो वो मैसेज, वो फ़ोन के कोई भी साक्ष्य जो है सौम्या प्रस्तुत कर दे तो वो पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार है। प्रदीप बिंद इतना ही कह सका था। उसके बाद उसे जो बंदी रक्षक थे उन्होंने जिला कारागार के अंदर डाल दिया। प्रदीप बिंद ने यह भी कहा कि ये जांच का विषय है, ये प्रशासन जांच करेगी कि आखिर इस पूरे मामले में कौन दोषी है। तो प्रदीप बिंद का ये बयान भी हम आपको सुनाएंगे। जो प्रदीप बिंद ये बयान दे रहा है उसका बयान भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि अधिवक्ता जो हैं प्रदीप बिंद के, उनसे हमने बात की कि किस तरह से प्रदीप आज कोर्ट में आता है, किस तरह से वो सरेंडर करता है, कितने बजे के करीब वो कोर्ट में आता है, पुलिस को आखिर वो कैसे चकमा दे देता है। तो इस पे जब हमने अधिवक्ता से बात की तो जो प्रदीप के अधिवक्ता है उन्होंने साफ तौर पे ये बताया कि पहली बार नहीं है कि प्रदीप जो है न्यायालय में आया। इसके पहले भी प्रदीप एक बार न्यायालय आ चुका था। जी हाँ, उनके बयान को आप गौर से सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा कि प्रदीप एक बार पहले भी पुलिस को चकमा दे करके जौनपुर न्यायालय पहुंच चुका था और वहां पहुंच करके उसने सारे जो भी अधिवक्ता ने उनसे डॉक्यूमेंट मांगे थे वो सब कुछ उपलब्ध कराया था। अधिवक्ता ने इसकी पूरी जानकारी खुद दी है। अधिवक्ता का कहना है कि प्रदीप इसके पहले जब उन्होंने बुलाया था तो वो आया था और फिर चला गया था। उसके बाद आज वो पहुंचता है और उसके बाद वो अपने जो है आत्मसमर्पण करता है, सरेंडर कर देता है। और प्रदीप का इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है, उसे इस पूरे मामले में फंसाया जा रहा है। 1 लाख के जो उसके ऊपर इनाम है उसको लेकर के जब सवाल पूछा जाता है कि क्या वो इनाम खत्म हो जाएगा या बना रहेगा, तो कहते हैं कि इसके बारे में अभी कुछ भी कहना सही नहीं है। जो भी होगा आगे कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा, कोर्ट में सारे साक्ष्य रखे जाएंगे, कोर्ट में सब कुछ दिखाया जाएगा, उसके बाद कोर्ट से फैसला आएगा। लेकिन फिलहाल आज प्रदीप बिंद ने वो न्यायालय में सरेंडर कर दिया। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या प्रदीप बिंद इसके पहले भी, जिस तरह से अधिवक्ता कह रहे हैं कि प्रदीप इसके पहले एक बार न्यायालय में आ चुका था, तो प्रदीप बिंद उस समय भी पुलिस को चकमा देने में कामयाब कैसे हो गया था? क्या जौनपुर की पुलिस इतनी नाकाम थी कि प्रदीप बिंद को नहीं पकड़ सकी? क्योंकि आप जानते हैं कि न्यायालय में किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था लगी रहती है, किस तरह से वहाँ पे चेकिंग होती है, किस तरह से चाक चौबंद व्यवस्था रहती है। उसके बाद भी प्रदीप बिंद का न्यायालय पहुँच जाना, अधिवक्ता से अपने मिल करके चले आना और फिर कुछ दिनों बाद जा करके वहाँ पे समर्पण कर देना, ये आत्मसमर्पण कर देना, ये साफ तौर पर ये बताता है कि कहीं ना कहीं जो हीला हवाली है, पुलिस प्रशासन की नाकामी है, वो यहाँ पे देखने को मिलती है। क्योंकि अधिवक्ता साफ तौर पे कहते हैं कि इसके पहले भी एक बार प्रदीप बिंद उनसे मिलने आ चुका था। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर पुलिस उसे पकड़ क्यों नहीं पा रही थी। सबसे पहले आप अधिवक्ता का भी बयान सुनिएगा कि अधिवक्ता ने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ बताया है प्रदीप को लेकर के, उसे सरेंडर को लेकर के। और साथ ही उसके पहले आप प्रदीप का ये बयान सुनिए जिसमें वो साफ तौर पर सौम्या के आरोपों को निराधार बताते हुए खुद को निर्दोष बता रहा है, खुद को यह कहता हुआ नजर आ रहा है कि इस पूरे मामले में उसका कोई इन्वॉल्वेशन नहीं है, इस पूरे मामले में उसका कुछ भी लेना देना नहीं है। तो क्या कुछ कहना है, पहले प्रदीप का बयान सुनिए और उसके बाद सुनिए अधिवक्ता का बयान, फिर आगे हम चर्चा करते हैं। मेरा कोई रोल नहीं है, आप लोग जाके पता कर सकते हैं। सौम्या जितना कह रही है कि मेरे भाई कॉल मैसेज करके धमकी देता था, आप लोग जरूर पूछिएगा कि वो कॉल और मैसेज अगर दिखा देगी मैं पूरा जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लूंगा। और कह रही थी कि आजाद को मैं ना उसको परिवार को कभी देखा हूँ, ना उसको कभी देखा हूँ, ना उसके जो मरा है ना उसको कभी देखा, ना तो लोग हमको कभी देखे। आप लोग पता कर सकते, प्रशासन पता करे, मेरा जिम्मेदारी है। प्रदीप, उसमें आजाद की हत्या में क्या रोल है? भैया मेरा कोई रोल नहीं है, आप लोग जाके पता कर सकते हैं। सौम्या जितना कह रही है कि मेरे भाई कॉल मैसेज करके धमकी देता था, आप लोग जरूर पूछिएगा कि वो कॉल और मैसेज अगर दिखा देगी मैं पूरा जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लूंगा। और कह रही थी कि आजाद को मैं ना उसको परिवार को कभी देखा हूँ, ना उसको कभी देखा हूँ, ना उसके जो मरा है ना उसको कभी देखा, ना तो लोग हमको कभी। कौन मारा है? आप लोग पता कर सकते, प्रशासन पता करे, मेरा जिम्मेदारी है। अब देखिए, 1 लाख का इनामी था, पुलिस से बहुत परेशान था और उसने निवेदन किया था हमसे अपने एक रिश्तेदार के माध्यम से कि हमको सरेंडर करा करके हमारी जीवन बचे। तो हमने सरेंडर के प्रक्रिया में उसको एक दिन बुलाया, छुपते छुपाते आया, तो सिग्नेचर वगैरह बनाया।
फोटो दिया, आज आया हमने चंडीगढ़ अभिरक्षा जज साहब से हमने अभिरक्षा में लेने का निवेदन किया, तो अभिरक्षा में चला गया। वो हाई कोर्ट भी गया हुआ था वहां से। हाई कोर्ट में, माननीय उच्च न्यायालय में उसकी डेट खारिज हो गई थी। तो आज कितने बजे सरेंडर हुआ है वो? 12:30 बजे की पेशी में हुआ, तो क्या अब वो पुलिस कस्टडी में चला गया? पुलिस कस्टडी में है। उसके ऊपर जो 1 लाख का इनाम है, वो इनाम तो अभी भी बरकरार होगा। इसके बारे में हम नहीं बता सकते, क्योंकि वो सरेंडर कर गया तो बात खत्म हो गई। प्रदीप बिंद ने आपसे क्या कुछ बताया अपने आरोप के बारे में? वो बताया कि वो पूरी तरह निर्दोष है, इस हत्या में उसे इन्वॉल्व केवल किया गया है क्षेत्रीय राजनीति में, क्योंकि वो राजनीति में भी सक्रिय था, चुनाव जिला पंचायत का लड़ने की तैयारी में था, उसी को लेकर के इन्वॉल्व किया गया। क्योंकि हत्या में मोटिव होता है, दूर दूर तक जो अभी तक हमने FIR देखा, अभियुक्त को सुना, कोई मोटिव उभर कर सामने नहीं आया। उसमें एलिभाई भी है हमारे पास, उस समय आने पर हम पेश करेंगे। तो वो बताया कि घटना के दिन वो कहाँ था? ये तो कैसे बताते हैं आप? नहीं आप ये हम उसके अधिवक्ता हैं। जी नहीं, जैसे उन्होंने आपको बताया कि हाँ अरे वो हम घटना- बताए तो आपको हम बता देंगे। नहीं, बेल के दौरान क्या ग्राउंड बनाए हैं उसको बिल को लेके? ये आप जब बनाएंगे तब आइएगा, देख लीजिएगा बिल के साथ ग्राउंड क्या बनाएंगे। क्या शुभ नाम सर? विनय कुमार सिंह। तो साफ तौर पे सुना आपने, प्रदीप ने साफ तौर पे ये कह दिया कि हाँ वो इस पूरे मामले में निर्दोष है, वो आज़ाद बिंद के परिवार को, आज़ाद को जानता ही नहीं है। जबकि तमाम दावे, तमाम आरोप ऐसे लगते रह गए कि हाँ प्रदीप जो है वो इस बात से नाराज़ था कि प्रदीप की शादी उसके रिलेशन की लड़की से हो रही है, इसको लेकर के उसने धमकी दी थी। तो ये सारे चीज़ निकल करके आ रहे हैं। अब इसमें क्या सच्चाई है? हालांकि प्रदीप का ये कहना है कि वो जानता ही नहीं था, लेकिन इसके बाद हाई कोर्ट ने तो उसकी जमानत की याचिका को खारिज कर दिया था, साथ ही उसकी जो FIR को रद्द करने की जो उसने याचिका लगाई थी उसको भी खारिज कर दिया गया था। तो ऐसे में ऑप्शन उसके पास यही बचा था कि उसे सरेंडर करना था। लोग कयास ये लगा रहे थे कि शायद प्रदीप बिंद सरेंडर न करने पाए, शायद जौनपुर पुलिस उसे पकड़ ले, क्योंकि पुलिस योगी की इतनी एक्टिव है कि शायद उसे पकड़ ले। लेकिन पुलिस उसे पकड़ नहीं पाती है और वो दीवानी न्यायालय में पहुंचता है और सरेंडर कर देता है। और उसके बाद जो मीडिया पे उसने जो बयान दिया कैमरे पे, वो भी आपने सुना। उसके चेहरे पे कोई डर के भाव भी नज़र नहीं आ रहे थे। वो साफ तौर पे कह रहा था कि मैं इस पूरे मामले में निर्दोष हूं। तो प्रदीप बिंद उसने सरेंडर कर दिया आज, यानी कि 10 जुलाई को। इसके पहले 1 जुलाई को उसने भोले राजभर ने सरेंडर किया था। और आपको बता दें कि 1 मई को दूल्हे आज़ाद बिंद की हत्या हुई थी, जब वो शादी करने के लिए जा रहा था। सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के बड़ौर गांव का रहने वाला आज़ाद बिन जैसे ही बारात लेकर के निकला था, वहीं खेतासराय थाना क्षेत्र के पास अज्ञात बदमाशों ने जो उसे गोली मार के ताबड़तोड़ हत्या कर दी, जिसमें परिवार ने नामजद आरोपी बनाया था प्रदीप बिंद, रवि यादव और भोले राजभर को, जिसपे तीनों फरारी के बाद पुलिस ने उस पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। जिसमें रवि यादव पुलिस मुठभेड़ में पहले ही ढेर हो गया था, रवि यादव को मुठभेड़ में पुलिस ने मार गिराया था। उसके बाद भोले राजभर और प्रदीप बिंद को लेकर के सवाल उठ रहे थे कि आखिर इन दोनों लोगों की गिरफ्तारी कब तक हो पाएगी, इनके ऊपर कार्रवाई कब तक होगी, जिसको लेकर के सौम्या लगातार धरना भी दे रही थी। 20 दिन तक उसका धरना भी चला, अनिश्चितकालीन धरना। फिर उसने अपने धरने को समाप्त किया जब भोले राजभर ने सरेंडर कर दिया न्यायालय में 1 जुलाई को। उसके बाद सौम्या ने अपने धरने को समाप्त किया और लोग ये सोच रहे थे कि अब प्रदीप बिंद को लेकर के क्या कुछ खबर निकल करके सामने आएगी। तो प्रदीप बिंद को लेकर के खबर निकल करके सामने यही आई कि प्रदीप बिंद ने भी आज जो है न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया है, यानी सरेंडर कर दिया है। अब वो भी जेल चला गया है। अब जो भी सज़ा होनी होगी वो न्यायालय दोनों को देगा। न्यायालय में सारे साक्ष्य रखे जाएंगे, सौम्या की तरफ से जो साक्ष्य हैं वो प्रस्तुत किए जाएंगे, साथ ही जो प्रदीप बिंद और भोले राजभर है उन लोगों की तरफ से भी अपने साक्ष्य दिए जाएंगे अपने बचाव को लेकर के। तो क्या कुछ होगा अब न्यायालय की कार्रवाई पर डिपेंड करेगा, न्यायालय के फैसले पर डिपेंड करेगा कि इसमें कौन दोषी है और कौन निर्दोष है। क्योंकि सौम्या लगातार आरोप लगाती चली आई है, लोगों को दोषी ठहराती चली आई है, वहीं ये लोग अपने आप को निर्दोष बता रहे हैं। तो अब न्यायालय से ही फैसला आएगा और सबकी निगाहें अब न्यायालय के फैसले पर टिकी रहेंगी। तभी जब न्यायालय का फैसला आएगा तभी सही मायने में ये साबित हो पाएगा कि आज़ाद बिंद को लेकर के जो आरोप सौम्या लगा रही थी वो सच था, या जो लोग अटकलें लगा रहे थे, जो कुछ लोग ये कह रहे थे कि नहीं ये लोग निर्दोष हैं, इनको फंसाया जा रहा है, क्या ये बातें सच थी। फिलहाल न्यायालय के फैसले के बाद ही अब दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा।